हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ फॉर इट। होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी रहे और काफी कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिले। केस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग मेरे चैनल पर बहुत से वीडियोस अवेलेबल है, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। आज की इस वीडियो में हम काफी सारी चीजें डिस्कस भी करेंगे, साथ में इवैल्यूएट भी करेंगे। क्या वो आपको वीडियो में मालूम पड़ेगा। शुरुआत करते हैं आपके इस वीडियो की। एक इंपॉर्टेंट चीज केस टेक्नोलॉजी के सेक्टर से रिलेटेड आपको मालूम होनी चाहिए, वो है सेमीकॉन 2.0। अगर आपको इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं, कि कुछ नहीं जानते सेमीकॉन 2.0 सेमीकॉन 1.0, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना। अदरवाइज चाहो तो मेरे चैनल पर इसके रिगार्डिंग बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं, सेमीकॉन 1.0 एंड 2.0 और इस पूरे सेक्टर के रिगार्डिंग सिरमा, डिक्सन टेक्नोलॉजी और ये कंपनी और कैम्स, ठीक है, इन सब के रिगार्डिंग बहुत से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि पूरे सेक्टर एज अ होल इन चारों कंपनीज के अंदर इस अपडेट को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसे अपडेट ने सिरमा एसजीएस में आपको 100% तक रिटर्न्स दी। इसी अपडेट ने रिसेंटली केन्स टेक्नोलॉजी में रिकवरी करवाई है और इसी अपडेट ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज का बड़ा फॉल जो आ चुका था ऑलरेडी, वहां पर भी रिकवरी करवाई है। तो ठीक है, इस अपडेट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इसके बड़े रीजंस मैंने आपको बता दिए। एक छोटा सा क्लिप लेते हैं लास्ट वीडियो का, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अब हमें जरूरी पता क्या है कि 3820 से लेकर के 3950 इस रेंज के अंदर एक बार फिर से केन्स टेक्नोलॉजी है। पता है क्यों? क्योंकि ठीक है, तो यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इन दो ट्रेंड्स के बीच में केन्स टेक्नोलॉजी का बनना जरूरी है। रीजन अभी यहां पर सुनते जाना। यहाँ पर पता है क्या हो रहा है केन्स टेक्नोलॉजी में, कहीं ना कहीं एक हायर पैटर्न पर है। आपको क्या दिख रहा है भैया? ये बेस यहाँ पर है, एक बेस यहाँ पर है, एक बेस इधर है, ये तीन बेस है, ये तीनों का हायर बेस। तो अब हमको चाहिए कि केन्स टेक्नोलॉजी 3940 3820 इन दो ट्रेंड्स के बीच में यहाँ पर बने और तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा ब्रेकआउट। यानी पहला तो 4035 तक होगा, तो उसके लिए ये दो ट्रेंड्स का यहाँ पर बने रहना जरूरी, जो कि इंडिकेट करता है कि हमें एक हायर बेस क्रिएट कर रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजी। अगर इस तरह की पोजीशन बनती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3820 3940 के बाद में 4035 और जो भी आगे 200 ईएमए के पास मोमेंटम बनता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो भी नेक्स्ट ट्रेंड बनता है वो बनता है लगभग 4400 के पास में। तो सबसे तो यहां पर आप देख रहे हो क्या हो रहा था, इसमें बेसलाइन आपकी इंक्रीज हो रही है, राइट। और लास्ट सेशंस के अंदर भी आपको 3940 3820 यही दो ट्रेंड्स एक्टिव होते देखने को मिले वापस से। बहुत जरूरी है इन दो ट्रेंड्स का बने रहना। और ये जो बेसलाइन आप देख रहे हो ना, इसी वीक मैंने आप लोगों के साथ एक कंपनी और डिस्कस करी थी, वारी एनर्जीज। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट रहती है वारी एनर्जी से, लेकिन वही बात है कि जब मैं आप व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर कोई टॉपिक बना दूं तो आप लोग देखते ही नहीं उसको। तो प्लीज जाकर के देख भी लिया करो यार। आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही रहती है कि अगर कोई आपकी रिक्वेस्ट और मैंने उसको बनाया है तो प्लीज उसे भी देख लिया करो फिर। ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल हम आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यस, नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी की एजीएम के ऊपर। कंपनी की एजीएम शेड्यूल्ड है 17 सितंबर। केस टेक्नोलॉजी की एजीएम 17 सितंबर को आने वाली है, तो इस दिन को नोट कर लेना, क्योंकि इस दिन कंपनी अपने इवैल्यूएशन करेगी स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस का। स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस मॉडल को कंपनी इवैल्यूएट करेगी। कंपनी ने अभी Q1 में बहुत से स्टेटमेंट दिए हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, अलग अलग सेगमेंट में कौन सा सेगमेंट कंपनी रिड्यूस करेगी, किस सेगमेंट को कंपनी बढ़ाना चाहती है। तो एजीएम कंपनी की बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। साथ में इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपनी का वर्किंग कैपिटल प्रेशर बहुत ज्यादा, वर्किंग कैपिटल प्रेशर कंपनी का काफी ज्यादा ओवरलोडेड है और इसको कंपनी कम करना चाहती है, यानी कि रिड्यूस करना चाहती है। और वो कंपनी कैसे कर सकती है? स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस का इवैल्यूएशन करके। तो 17 सितंबर कंपनी इसकी बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन देगी। देखते हैं क्या अपडेट्स कंपनी की देखने को मिलती है। अब आते हैं आपके ब्रोकरेज हाउसेस। 8 अगस्त मोतीलाल ओसवाल बाइंग की रेटिंग केन्स टेक्नोलॉजी में टारगेट 5000 रुपीज का। बहुत ध्यान से नोट करना, कहीं भी कुछ भी आप देख रहे हो मार्केट के रिगार्डिंग, स्टॉक्स के रिगार्डिंग, टारगेट्स मिलते हैं या बढ़े हुए या फिर गिरे हुए, बाइंग की रेटिंग मिल रही है, सेल की रेटिंग, अवॉइड, पूरी तरीके से अवॉइड। बहुत से ब्रोकरेज हाउसेस की बात मैं कर रहा हूं, ब्रोकरेज हाउसेस मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई और बहुत से ब्रोकरेज हाउसेस, मार्केट एक्सपर्ट्स, किसी ने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स भी दिए, किसी ने बहुत गिरे हुए टारगेट भी दिए। जब तेजी आई तो टारगेट बढ़ा दी, जब गिरावट आई तो टारगेट भी गिरा दिए। शिफ्ट बहुत ज्यादा है, पूरी तरह से अवॉइड करो किसी भी ब्रोकरेज हाउस या मार्केट एक्सपर्ट या कहीं भी आप कुछ भी सुन रहे हो सोशल मीडिया पे कुछ भी। सबसे जरूरी है, अगर तेजी आ रही है तो वो कहां तक बन सकती है, चार्ट्स पर एनालिसिस करो, मार्केट को समझो, साथ में उस समय कंपनी की पोजीशन को समझो।
इन तीन चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि इन सभी टारगेट्स को अगर आप देख करके एंट्री एग्जिट करने चलोगे तो भैया इन्होंने अपने टारगेट्स बहुत बार बढ़ाए हैं और गिराए भी हैं। जिस तरह की पोजीशन दिख गई उसी हिसाब से टारगेट दे दिए हैं। तो 5000 का टारगेट इन्होंने दे रखा है, बाइंग की रेटिंग है। बाकी आप अपना पूरा रिसर्च और एनालिसिस करो, क्योंकि बहुत बार मार्केट एक्सपर्ट्स ने केस टेक्नोलॉजी में टारगेट्स बार बार बदले हैं। कभी बढ़ गया तो बढ़ाता हुआ टारगेट दे देते, फिर चाहे गिर ही जाए बाद में, और गिरा ही है फिर बाद में, गिर रहा है तो गिरता हुआ टारगेट दे देते हैं, फिर बाद में चाहे बढ़ जाए। ठीक है, तो इनके बेस पर अपने डिसीजन कभी भी मत लेना सोशल मीडिया पे या कोई भी ब्रोकरेज हाउस, मार्केट एक्सपर्ट्स, कभी भी नहीं। प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस हमेशा करना। 53.6 पर एमएफआई, 63.7 पर आपका आरएसआई। और एक पॉइंट मैं आपके साथ और यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ मेन चार्ट पर आने से पहले। ये वाला जो आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हो ना, चार्ट में आपको पता है क्या नजर आ रहा है? इस चार्ट पर आपको एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। लगभग 3050 रुपए से लेकर के यहाँ पर आपको दिख रहा है लगभग 4500 रुपए के बीच में। ये जो दो ट्रेंड मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ना, ये आपको कुछ इस तरीके की पोजीशन यहाँ पर नजर आएगी केन्स टेक्नोलॉजी में। लेकिन ये क्या हो जाएगा, फिर कप एंड हैंडल पैटर्न हो जाएगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर आपका जो कंसोलिडेशन होता है वो काफी लंबा होता है। याद है आपको यहाँ पर अडानी पावर, याद है अडानी पावर 130 कहां था, 135 से 145 है ना, 135 से 145, कभी कभी 128 तक भी डिप कर जाता था। तो अल्टीमेटली 128 से 145 अडानी पावर का कप एंड हैंडल की पोजीशन के अंदर पूरा ही कर्व चला था लंबा, 128 से 145। कितना बड़ा डिस्टेंस है, 17 रुपए का। तो कई बार अगर आप कप एंड हैंडल पोजीशन दिखती है ना, तो कर्व्स के अंदर बड़े बड़े कंसोलिडेशन होते हैं बड़ी रेंज के अंदर। तो कहीं ना कहीं केन्स टेक्नोलॉजी में भी यही दिख रहा है। इससे आपको क्या मालूम पड़ता है कि 3050 जो है ना, एक बहुत क्रूशियल बेस है। क्योंकि अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न है तो अल्टीमेट गोल जो है वो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है इन अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, इन अ लॉन्ग टर्म अल्टीमेट गोल आपको ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन 3050 और 4500 जो है, ये दो ट्रेंड्स केन्स टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंसोलिडेशन है और ये कप एंड हैंडल पैटर्न का कर्व यहां पर बन रहा है, तो ये दो ट्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे। यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग इस रेंज के अंदर रहेगा उतना बढ़िया केन्स टेक्नोलॉजी के लिए। अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो आपको इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं दो रेंज के अंदर अंदर एक्टिव बहुत ज्यादा दिखेंगे। और सेलिंग आपको तभी दिखेगी जब आपको यहाँ पर कप एंड हैंडल पोजीशन जो अभी तक नजर आ रही है वो एलिमिनेट हो जाए। तो फिलहाल तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल बना रहा है, लेकिन अगर एलिमिनेशन होता है तो उसमें 3050 आपका ब्रेकडाउन होगा। ये चार्ट आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कुछ इस तरह की पोजीशन। ऑलराइट, अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, मेन चार्ट पर आता है। अब आपके सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और ये है केन्स टेक्नोलॉजी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। ऑलराइट, तो लास्ट सेशंस के अंदर वही आपके दो ट्रेंड्स जो वीडियो की शुरुआत में आप लोगों ने देखे, पिछले वीडियो का जो मैंने अभी आपको क्लिप दिखाया ना, दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के बीच में यहाँ पर पहले भी रिजेक्शन दिया और अभी भी वापस से इस प्राइस पर हम स्टॉक में आ चुके हैं केन्स टेक्नोलॉजी में। ऑल दो हम यहाँ पर बेसिस बढ़ रहे हैं हमारे, राइट, यही चीज थी कि बेस लाइन बढ़ रही है। तो जो नेक्स्ट बेस लाइन है ना, वो केन्स टेक्नोलॉजी के अंदर लगभग 3750 के ऊपर होनी चाहिए, 3750 के ऊपर। ये हमारी नेक्स्ट बेस लाइन कहीं ना कहीं यहां पर होनी चाहिए। अगर इस तरह की पोजीशन बनती है केन्स टेक्नोलॉजी में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत जल्द 4050 के आसपास का टारगेट केन्स टेक्नोलॉजी में। तो 3750 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहेगा, इसके ऊपर केन्स टेक्नोलॉजी का बनना जरूरी है। यानी कि हम बढ़ते हुए बेसिस को फिर वहां पर और एक्सपेक्ट करेंगे और 4050 के टारगेट हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये आपका पूरा गैप है। मार्केट में दो तरीके की गैप फिलिंग होती है, एक होती है बेरिश गैप फिलिंग और एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म गैप फिलिंग। बेरिश गैप फिलिंग बेरिश मार्केट और बेरिश टेक्निकल पर जल्दी से कंप्लीट हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म गैप फिलिंग जो होती है उसमें लंबा टाइम लगता है। यानी कि लगभग आप देख रहे हैं यहाँ पर मई, जून, जुलाई और अगस्त, अभी तक ये गैप पूरा यहाँ पर नहीं कंप्लीट हो पाया है। अभी भी 4050 से लेकर के 3900 के बीच में ये गैप अभी बाकी है। ठीक है, तो कंसोलिडेट कर रहे हैं, इस गैप को फिल ही कर रहे हैं लगभग। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखते हैं आने वाली वीक्स के अंदर किस तरह से अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के ऊपर केन्स टेक्नोलॉजी काम करेगा। ऑलराइट, सो ये वीडियो था केन्स टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।